अगर आप रैंडमली किसी से भी ये पूछते हो कि आपको मैथमेटिक्स कैसी लगती है, तो मोस्ट प्रोबेबली कई सारे लोगों का ये जवाब होगा कि उनको मैथमेटिक्स बोरिंग लगती है। हो सकता है कि शुरुआत से ही उन लोगों का बेसिक्स ऐसा सेट किया गया हो जहाँ पर वो लोग ऐसा बिलीव करते हों कि मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट और बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है और हम में से कई सारे लोगों के इसमें कम नंबर्स भी आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल एक एटम की लेवल से लेके यूनिवर्स की वर्किंग तक को समझाने में किया जाता है। नेचर ने यूनिवर्स को जिस भाषा में इनकोड किया है वो भाषा है मैथमेटिक्स। इसलिए ये माना जाता है कि मैथमेटिक्स इज दी लैंग्वेज को डिकोड करना जितना कठिन है उतना ही मज़ेदार भी है। आज मैं आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आपको कुछ ऐसी मेंटल मैथमेटिक्स की ट्रिक्स बताऊंगा जिनको सुनकर और जिसको जानने के बाद आप सभी कई सारे लोगों को हैरानी में डाल दोगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक ऐसी ट्रिक जान जाओगे जिससे आप एक प्रॉब्लम का आंसर बिना प्रॉब्लम को जाने ही बता दोगे। मतलब पहले आप जवाब दे दोगे और फिर बाद में लोगों को सवाल पता चलेगा कि आखिर सवाल क्या था। यही नहीं, आप ये भी जान पाओगे कि सामने वाले पर्सन की पॉकेट में कितने पैसे हैं और किसी की भी बर्थ डेट को प्रिडिक्ट करने की ट्रिक को भी जान जाओगे, वो भी कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को जाने बिना। हो सकता है कि आप शायद इसके बारे में पहले से ही जानते हो या फिर आपने कई बार कई सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा हो, बट आज आप भी उन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करना जान जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। वैसे ये ट्रिक काफ़ी फेमस है और इसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड या फिर किसी भी रैंडम पर्सन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जिस किसी पर भी ये ट्रिक परफॉर्म करनी है उनसे ये कहना होगा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ वाले महीने के नंबर को अपने मन में ही सोचिए। अगर आपका बर्थडे जनवरी में होता है तो 1, अप्रैल में होता है तो 4, मार्च में होता है तो 3, ऐसे ही नवंबर में होता है तो 11 और दिसंबर में होता है तो 12। मतलब जिस मंथ में आपका बर्थडे है उस मंथ नंबर को आप सोच लीजिए। अब जो भी मंथ नंबर है सबसे पहले उसको डबल कीजिए। मतलब अगर 5 है तो 10, 6 है तो 12 और 12 है तो 24। मतलब डबल कर दीजिए और डबल करने के बाद उस आंसर में आप 5 को जोड़ दीजिए और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके पीछे 0 लगा दीजिए। सपोज मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो है 43, तो उसमें 0 लगा दीजिए तो क्या होगा 430। और अब आप जिस किसी पर भी ये ट्रिक परफॉर्म कर रहे हो उनसे कहिए कि जो आपकी बर्थ डेट है उस आंसर में उसको ऐड कर दीजिए। अगर आपकी बर्थ डेट 4 अप्रैल है तो 4 को ऐड कर दीजिए, 10 मई है तो 10 ऐड कर दीजिए। और ये सारे स्टेप्स करने के बाद जिस किसी पर भी आप ये ट्रिक परफॉर्म कर रहे थे उनसे कहिए कि जो फाइनल आंसर आया उसको बताइए। और हाँ, इस बात को याद रखिए कि ये सारे कैलकुलेशन वो सब कुछ आपके फ्रेंड या फिर जिस किसी पर भी आप ये ट्रिक परफॉर्म कर रहे हो उनको अपने मन में ही सॉल्व करने हैं। उनको कुछ भी आपको नहीं बताना, केवल एक वैल्यू बतानी है, वो है फाइनल आंसर। और जैसे ही वो आपको फाइनल आंसर बता देंगे तो केवल उस आंसर की मदद से सारी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स आपके हाथों में होंगी। वो कैसे? तो उसका सीक्रेट ये है कि जो आंसर आपको पता चलेगा उसमें 2 चीज़ों को करना है। पहली चीज़, लास्ट वाले 2 नंबर्स में से 50 को माइनस कर दीजिए तो आपको वो डेट मिल जाएगी जिसमें आपका जन्म हुआ है, मतलब बर्थ डेट मिल जाएगी। और बची हुई डिजिट में से 2 को माइनस कर दीजिए तो आपको बर्थ मंथ यानी कि आप किस महीने में हुए थे उसका डेटा भी मिल जाएगा। सुनने में ये स्टेप्स जितने बड़े लग रहे हैं, इनको एक्चुअल में करना उतना ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। तो मेरा बर्थडे 22 अगस्त को होता है, तो मैं इस पर कैसे प्रोसीड करूँगा। तो सुनिए, अगस्त यानी कि 8वां महीना, उसको डबल करेंगे तो 16, 16 में 5 को ऐड करेंगे तो 21, 21 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 105 में 0 लगाएंगे तो 1050। अब इसमें मैं अपनी बर्थ डेट को जोड़ दूंगा तो 1050 प्लस 22 इक्वल टू 1072। अभी आ गया मेरा फाइनल आंसर। अब डेट और मंथ निकालने के लिए जो मेरा फाइनल आंसर आया उसकी जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं उसमें से मैं 50 को माइनस कर दूंगा, यानी कि 72 माइनस 50 तो आंसर आएगा 22। और यही है मेरी बर्थ डेट। और मंथ निकालने के लिए मैं 10 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 8, यानी कि अगस्त। तो इस तरह मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रेडिक्ट किया। यानी कि टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नंबर सोचो, उसको डबल करो, उसमें 5 को जोड़ो, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, उसके आगे
जीरो लगाओ और उसमें अपनी बर्थ डेट को जोड़ो। तो जो आंसर आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट को 50 में से माइनस कर दो और बची हुई डिजिट में से 2 को माइनस कर दो, तो आपको डेट प्लस मंथ पता चल जाएगा। देखिए कितने सिंपल स्टेप्स हैं। तो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 3 नंबर देता हूँ। सबसे पहले 876, दूसरा 1481, तीसरा 1071। इन तीनों नंबरों की आपको बर्थ डेट प्लस मंथ कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है। ऐसे ही किसी की भी बर्थ डेट को बताने के कई सारे मैथमेटिकल तरीके हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो उनमें से सबसे आसान है। चलिए अब दूसरी ट्रिक बताता हूँ। तो मैं बताऊंगा कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो जितने भी पैसे हैं आपकी पॉकेट में आप उनको काउंट कर लीजिए। हाँ, अपने मन में ही काउंट कीजिए, मुझको नहीं बताइए। जितने भी पैसे हैं आप उनको काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद अब जितने भी पैसे हैं उसमें 5 को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आएगा उसको डबल कर दीजिए और फाइनली 0 से लेकर 9 तक जो भी आपका फेवरेट नंबर हो उसके एंड में उसको जोड़ दीजिए और मुझको फाइनल आंसर बताइए। अब खाली इस आंसर को सुनकर मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे थे। वो कैसे? तो चलिए इसका सीक्रेट जानते हैं। तो आंसर में जो पहली डिजिट पर नंबर है उसको इग्नोर कर दीजिए और जो बचे हुए नंबर है उसमें से 5 को माइनस कर दीजिए और जो नंबर बचेगा उतने ही पैसे आपकी पॉकेट में होंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपकी पॉकेट में है 20 रुपए, तो 20 में 5 को ऐड कर दीजिए तो 25 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 125। अब इसको डबल कर दीजिए तो 250। अब अपने मनपसंद नंबर को चुनिए, मान लीजिए 7, तो फाइनल आंसर होगा 257। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि पहली वाली डिजिट को इग्नोर कर दीजिए और जो बचेगा उसमें से 5 को माइनस कर दीजिए तो 25 माइनस 5 इक्वल टू 20 और इतने ही पैसे होंगे आपकी पॉकेट में। चलिए फिर से मैं आपको 2 या 3 नंबर और देता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो पहला नंबर है 20657, दूसरा है 3523, तीसरा है 20550 और चौथा है 1050। इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको तीसरी ट्रिक बताता हूँ। इसमें आप बिना क्वेश्चन को जाने आंसर बता दोगे। वो कैसे? तो मान लीजिए आप मुझको एक 3 डिजिट का नंबर देते हो, मान लीजिए 801, तो मैं इस नंबर को देखकर तुरंत ही ये आंसर लिख दूंगा कि इसका आंसर होगा 2799। तो अब आप ये कह सकते हो कि ये कैसी कैलकुलेशन है, आपने डायरेक्ट ही आंसर बोल दिया जबकि हमें क्वेश्चन तो पता ही नहीं। अब आगे सुनिए, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि फिर से आप एक दूसरे 3 डिजिट के नंबर को बोलिए। मान लीजिए आप बोलते हो 354। अब मैं फिर से अपने मन में से एक नंबर ऐड कर दूंगा 645। अब फिर से आप एक और नंबर बोलते हो, मान लीजिए 800, और तुरंत मैं एक और नंबर लिख देता हूँ 199। और ये क्या, इन सारे नंबर्स को आप ऐड कीजिए और थोड़ा इस वीडियो को पॉज कर इनका टोटल बताइए। तो हाँ, हो गए ना आप भी सरप्राइज। ये क्या, ये तो वही आंसर है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो भी बिना क्वेश्चन के जाने। तो है ना ये कितनी अमेजिंग ट्रिक। बिना क्वेश्चन को जाने ही मैंने पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। क्वेश्चन हमने बाद में फॉर्म किया और आंसर पहले ही बता दिया। तो क्या आप जानना चाहते हो कि मैंने इसको कैसे किया? तो चलिए इसके पीछे की सीक्रेट को जानते हैं। तो सीक्रेट ये है कि जो भी सामने वाला पर्सन आपको पहले नंबर देता है उस नंबर में से आप 2 को माइनस कर दीजिए और माइनस करने के साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग में नंबर 2 को पुट करना है और वही होगा आपका फाइनल आंसर। तो मान लीजिए आप मुझको नंबर देते हो 801, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 को माइनस कर दूंगा और उसके आगे 2 को पुट कर दूंगा। तो 2 को माइनस करने के बाद क्या होगा 799 और 799 के आगे मैं नंबर 2 को पुट कर दूंगा यानी कि 2799 और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब मान लीजिए आप एक और नंबर देते हो 645, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2643। मतलब जो आपको नंबर मिला उसमें 2 को माइनस कर दीजिए और 2 को पुट कर दीजिए, वही होगा आपका फाइनल आंसर। अब अगला स्टेप, जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर की हर एक डिजिट में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो वही होगा आपका अगला नंबर। इसको आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा फिर से उसकी हर एक डिजिट में से 9 को माइनस कर दीजिए और ऐसे ही हर बार प्रोसीड करने के बाद आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह पहले आप आंसर लिख दोगे और खुद ही अपने ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चन को फॉर्म करोगे, भले ही सामने वाली ऑडियंस आपको कोई भी 3 डिजिट नंबर दे दे। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ।
मान लीजिए आप मेरे को नंबर देते हो 600, तो मैं 1 सेकंड में इसका आंसर बोल दूंगा 2598। ये कैसे आया मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 600 में से मैंने 2 को माइनस किया और उसके आगे 2 को पुट कर दिया। अब आप मुझको अगला नंबर देते हो 481, तो अब मैं क्या करूँगा, 481 की हर डिजिट को मैं 9 में से माइनस कर दूंगा। तो 9 - 1 = 8, 9 - 8 = 1 और 9 - 4 = 5। तो आंसर क्या हुआ 518। इसको मैं लिख दूंगा। अब आप अपना नंबर देते हो, मान लीजिए 909। अब मैं क्या करूँगा, इसकी हर एक डिजिट को 9 में से माइनस कर दूंगा। तो आंसर क्या होगा 090। और हमारे सारे स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब आप इन सारे स्टेप्स को जोड़िए और बताइए इसका आंसर क्या आया। क्या ये वही आंसर है जैसा मैंने सवाल लिखने के पहले कहा था? चलिए अब वीडियो पॉज कर कर इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आंसर बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और अगर मैं इन सारे ट्रिक्स को आपके सामने लाइव करता तो आपको ऐसा लगता कि ये जादू की तरह है, एक मेंटल मैजिक लगता। आप इन ट्रिक्स को दूसरों पर ट्राई जरूर कीजिएगा। इसकी मदद से आप कई सारे लोगों को हैरानी में डाल सकते हो, अपने कई सारे दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हो। और मोस्टली ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला, ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और दूसरा, जो वंडरफुल रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो आपकी सोच मैथमेटिक्स की तरफ जरूर बदल देगा। तो फिलहाल यह सब था आज की वीडियो में। होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने